हेलो बच्चे, कल की क्लास में मैंने आपको CGST SGST की जनरल एंट्रीज के बारे में कुछ समझाया था। थोड़ी कॉन्सेप्ट थ्योरीज हमने की थी। अब हम चल रहे हैं आगे, ठीक है। अब हम CGST की जो भी जनरल एंट्रीज है उसे कवर करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सम नोट्स वी विल रिमेंबर। आपको सबसे पहले जो भी उसके नोट्स है आपको रिमेंबर कर लेना है। क्लियर? देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है CGST एंड SGST इज़ ऑलवेज डिवाइड इन हाफ। जब भी CGST होगा और SGST होगा दोनों हाफ डिवाइड होंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, असेट्स एक्सपेंसेस एंड गुड्स इज डेबिट। जब भी असेट्स एक्सपेंसेस एंड गुड्स डेबिट होंगे तो ऑटोमेटिकली GST भी क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन अगर असेट्स एक्सपेंसेस एंड गुड्स क्रेडिट होंगे, है ना, क्रेडिट होंगे तो जो GST है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। मतलब देयर इज़ वाइस वर्सा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा होगा, उल्टा। सेल्स जो है आउटपुट से पहचाना जाता है और सेल्स कब होता है, जब केस का आता है हमारे पास, ठीक है। एंड परचेस इनपुट से जाना जाता है, इनपुट कब होता है, जब कैश हमारे पास से जाता है। जब हम जनरल एंट्री में नॉर्मल एंट्री करते हैं तो पहले हम नॉर्मल सीखते हैं कैसे होती है। परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स मतलब माल खरीदा कैश, और क्रेडिट, या तो क्रेडिट खरीदा या फिर कैश, कितने का, 600 रुपीज़ का। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 600 हम क्या करते थे, जो भी परचेस होता था उसको डेबिट करते थे और जो कैश जा रहा था उसे क्रेडिट करते थे। सेम अब GST की बारी आती है। GST में हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट 600 तो होगा, सेम होगा, और टू कैश भी होगा, ठीक है, टू कैश भी होगा। लेकिन हमें यहाँ पर GST पे करना है जिसमें CGST और SGST दोनों लगेगा। CGST जब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी परचेस होगा इनपुट लगेगा। क्लियर? तो जब भी परचेस होगा दोनों इनपुट आएंगे, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। और मैंने ये भी बताया आपको कि हमेशा हाफ हाफ लगेगा। परसेंट क्या लगेगा, हाफ लगेगा। मतलब अगर GST 18% है तो 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा। तो क्लियर? परचेस अकाउंट डेबिट टू 600, केस हो गया, टोटल इनकम मिला के 708 रुपीज़। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी की है। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो अब आगे। परचेस असेट्स इन केस, जब हम संपत्ति को खरीदते हैं, है ना, कैश में, नगद, तो क्या एंट्री होगी, 100 रुपीज़ की हमने असेट्स खरीदी है तो नॉर्मल एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब GST होता है तो उसमें हम परचेस के साथ इनपुट लगाते हैं और सेम असेट्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि परचेस में इनपुट आएगा और सेल्स में आउटपुट आएगा। नरेशन देखो, बिंग असेट्स परचेस इन कैश एंड पेड GST 9%, CGST 9% एंड SGST। ओके, GST क्या है, पे किया है 9% CGST से है और 9% SGST से। चलो, गुड्स सेल्स ऑन कैश, जब आप माल को बेचते हैं कैश में तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है और सेल्स मतलब बेचा हुआ माल जा रहा है। लेकिन अब जनरल होगा इसका तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 708 रुपीज़ टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। मैंने क्या बताया, सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट का यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें फिर हमने हाफ परसेंट दे दिया, 9% और जो एक्चुअल अमाउंट था हमारा 600 और इन सब का टोटल हो गया 708 रुपीज़, ठीक है। इसकी नरेशन देखो, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, हमने कैश में गुड्स को बेच दिया है। अब अगर बेचेंगे असेट्स को तो असेट्स में क्या आएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? और इधर बात होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST, सेम एज इट इज़ चलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर आपसे क्या समझाया था, आपको क्या बताया था
कि सेल्स के साथ आउटपुट होगा और असेट्स की एंट्री हो गई है, गुड्स की भी हो गई। अब जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जब डेबिट होगा तो जीएसटी में हम डेबिट कर देंगे और एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा तो जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। ये हो गई हमारी जीएसटी की एंट्री। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिटर्न गो थ्रू इस वीडियो को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।